अजीत पवार के तेवरों से एमवीए हैरान। एमवीए के मंच पर अजीत पवार के तेवर से सब हैरान। मंच से हर नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, लेकिन अजीत पवार रहे खामोश। अजीत पवार की खामोशी से एमवीए नेताओं की बढ़ रही हैं धड़कनें। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले करीब एक महीने से ही दावे किए जा रहे हैं कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी बीजेपी के निशाने पर है। शरद पवार और अजीत पवार दोनों पर बीजेपी की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं। अजीत पवार तो पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी पीएम को लेकर वो कुछ बोलते हैं तो तारीफ में ही बोलते हैं। विपक्ष के सभी आरोपों की हवा निकाल देते हैं। अजीत पवार को लेकर संजय राउत के बयान भी लगातार बदलते दिख रहे हैं। कभी वो दावा करते हैं कि अजीत पवार से बीजेपी की डील हो गई है, तो कभी कहते हैं कि अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन संभावनाओं के इस खेल में सबसे ज्यादा चिंता में एमवीए दिख रहा है, तो शरद पवार भी परेशान दिख रहे हैं। पवार फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, बीजेपी के साथ जाएं या फिर विपक्षी एकता को मजबूत बनाएं। विपक्षी एकता के लिए पवार अब उस तरह से सक्रिय भी नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से आमतौर पर दिल्ली में उनकी सक्रियता रहती थी। बीते दिनों पवार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे, लेकिन पवार ने यह साफ कर दिया कि विपक्षी एकता के लिए अब मेहनत वो नहीं, राहुल गांधी को करनी है। पवार ने राहुल गांधी से ममता और उद्धव से मुलाकात करने को कहा था, जिससे ये दल मजबूती से विपक्षी मोर्चे के साथ जुड़ सके। सवाल उठ रहे हैं कि पवार क्या कर रहे हैं, वो विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। उल्टे उनके बयान बीजेपी को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। अडानी मामले को लेकर जेपीसी की विपक्षी दलों की मांग की हवा निकल चुकी है। बाद में उन्होंने ये कहकर सफाई दी कि विपक्षी एकता के लिए वो जेपीसी के मामले का विरोध नहीं करेंगे। यानी पवार ये तो साफ कर चुके हैं कि जेपीसी पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता अजीत पवार को लेकर बनी हुई है, क्योंकि अजीत पवार 2 कदम आगे निकल चुके हैं। उनको लेकर दावा किया जा रहा है कि 8 अप्रैल को पुणे से वो अचानक गायब हो गए थे। वो पुणे से चार्टर्ड प्लेन से सीधे दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिस कारण से पवार ने पुणे में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। एनसीपी की ओर से कहा गया कि अजीत पवार का स्वास्थ्य सही न होने के कारण कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। लेकिन अब एमवीए की जब नागपुर में सभा हुई तो अजीत पवार ने जो किया उससे सभी हैरान रह गए। दरअसल सभा में तीनों ही दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे। कांग्रेस से पूर्व सीएम अशोक चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एनसीपी विधायक अजीत पवार, एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मंच पर बैठे थे। हर नेता ने मंच पर लंबा भाषण दिया। निशाने पर मोदी सरकार से लेकर महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार रही, लेकिन अजीत पवार ने किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। पवार ने मंच से कोई भी भाषण ही नहीं दिया। ऐसे में एक बार ये चर्चा फिर शुरू हो गई कि आखिर पवार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो मंच से बोलते तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलना पड़ता। मंच बीजेपी के खिलाफ, विपक्षी एकता के लिए सजा था। ऐसे में पवार अगर बोलते तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते, लेकिन एक बार फिर उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि अजीत पवार मंच पर बैठे हों और बोलने से इनकार कर दें। एनसीपी के दूसरे नेता बोले, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर बोला, लेकिन अजीत पवार का भाषण न देना सवाल खड़े कर रहा है। जो सवाल एक महीने से महाराष्ट्र की राजनीति में तैर रहे हैं, वो नागपुर में भी और मजबूत हो गए हैं।